अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज है जी लास्ट रोज़ा। और लास्ट रोज़े में जो भी हमारी जो भी मेरे दिन की रूटीन होगी, जो भी ईद की तैयारी के हवाले से जो भी आज के मामलात होंगे, जो भी वो आपको साथ शेयर करती हूँ। तो ये सुबह का टाइम है, बहुत सुबह का टाइम नहीं है, लेकिन 10-11 बजे का टाइम है। और यहाँ पे जो है मेरे जो पौधे वगैरह, फूल वगैरह, वो मैं देखने आई हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं जब उठती हूँ तो मैं इन्हीं को देखती हूँ और कभी इनको पानी देती हूँ। तो फिर उसके बाद जो है बाकी घर के जो काम काज होते हैं रूटीन के, वो फिर मैं साथ साथ करती रहती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने जो है अपनी थोड़ी सी तैयारी शुरू कर दी थी। और उसके लिए फिर मैंने जो है अपने जो हेयर कलर था वो मैं यहाँ पे लेके बैठी हुई हूँ और उसको मैंने मिक्स करना और फिर मैंने अपने बालों में लगाना। जब मैंने बालों में हेयर कलर लगा दिया तो उसमें जितना टाइम बचता था उस टाइम पे फिर मैंने जो है चिकन को जो है मैरिनेट करना था बारबेक्यू के लिए। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है चिकन का एक मसाले का पैकेट मंगवा लिया था और कुछ जो है मसाला मैंने खुद ही घर पे तैयार कर लिया था। और इस तरह जो है वो चिकन को मैंने मैरिनेट करके इस तरह जो है सारे चिकन को सारी चीज़ें लगाने के बाद फिर मैंने इनको जो है फ्रिज में रख दिया था, ताकि ईद वाले दिन प्लान था कि शाम के टाइम जो है प्लान है कि शाम के टाइम जो है वो बारबेक्यू किया जाएगा और इस तरह मतलब सब इकट्ठे होंगे। तो इस तरह तो इसको फिर मैंने मैरिनेट किया और यहाँ पे इसको रखा और साथ साथ फिर मैं अपनी भी तैयारी कर रही थी। काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने अपने आप पे कोई तवज्जो नहीं दी थी, कोई अपनी गौर नहीं की थी, तो उस वजह से। और साथ फिर जी ईद का एक ईद मुबारक का केक आया था, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ज़बरदस्त केक था। तो ये आया, तो ये साथ ओपन हुआ, तो फिर मैंने आपको भी मैंने कहा दिखा देती हूँ, बड़ा खूबसूरत केक आया था। उसके बाद जी फिर अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने काफ़ी दिन हो गए हैं, दिन के आगे 2-3 महीने हो गए मैंने अपनी केयर बिल्कुल छोड़ी हुई है, टाइम ही नहीं मिलता केयर करने का। और रमज़ान था और मतलब काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिसकी वजह से जो है टाइम नहीं मिल पाता। तो फिर ये इंस्टाग्राम पे एक जो है काफ़ी मुझे ये मतलब ये हैक अच्छा लगा और मैंने कहा इसको आज़मा के देखती हूँ, क्योंकि बाज़ारों में जाके तो बाज़ारों में जाने से और बाज़ारों के चक्कर लगाने से सबकी तैयारी भी साथ-साथ करवानी है, तो पाँव का सत्यानाश हो गया था, कलर भी ख़राब हो गए थे, स्किन भी ड्राई हो गई थी। तो फिर ये वाली जो है मैंने एक रेमेडी देखी थी, तो मैंने कहा इसको आज़मा के देखती हूँ। तो इसमें ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स की थी, टूथपेस्ट था, बेकिंग सोडा था और लेमन जूस था। तो इसको फिर जो है मैंने यहाँ पे इसको डाल के मिक्स किया। मैंने कहा देख लेती हूँ कि किस तरह का है, काम आता है ये रेमेडी, काम आती है या नहीं आती। तो फिर इसको मैंने तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको फिर मैंने अपने पाँव पे जो है अप्लाई किया था। पहले मैं आपको अपने पाँव दिखा देती हूँ, देखें कितने ड्राई और कितने ख़राब हुए हुए हैं। और वो चप्पल पहन पहन के वो एक हिस्सा वाइट है और दरमियान से वो ब्लैक है, तो इस तरह पाँव का सत्यानाश है। तो फिर जब मैं इसको लगा रही थी तो मुझे कुछ लग नहीं रहा था कि ये ठीक होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा था। जैसे कि वो वीडियो में तो बता रहे थे कि वो इस तरह लगाने से फ़ौरन पाँव एकदम वाइट हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने कहा चले लगा के देख लेती हूँ। तो इसके बाद इसको मैंने लगाने के बाद काफ़ी टाइम मतलब 10-15 मिनट इसी तरह मैंने इसको जो है थोड़ा मसाज किया था। ये देखें फ़र्क देखें, ये जो पाँव है मेरा ये थोड़ा-सा बेटर हुआ है, और ये दूसरा पाँव जिस पे ये ज़ख्म का निशान नज़र आ रहा है तो ये काफ़ी ख़राब है। फिर ये दोनों पाँव को मैंने अच्छे से जो है इससे मसाज करके तो ये मैंने वॉश किए हैं। तो अच्छा, ये मैं एक ये बता दूँ कि कलर भी में भी फ़र्क आया था, लेकिन ये है कि इसको रेगुलर जारी रखूँगी तो फिर बाकायदा से पाँव का कलर ठीक होगा। लेकिन पाँव की स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई थी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही चमक आ गई थी पाँव पे। उसके बाद ये सेकंड रेमेडी फिर मैंने यूज़ की और उसके लिए मैंने कहा चलो ये भी देख लेते हैं। और ये रेमेडी थी कि ये मैंने लिया था चावल का आटा, इसमें मैंने इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला था, फिर लेमन डाल दिया था और एक पूरा लेमन मैंने डाला था। और उसके बाद इसको जो है इसमें एक और चीज़ भी डाली थी, ये जी क्या कहते हैं इसको, गुलाब का रंग है, रोज़ वाटर, और एक चीज़ थी कोकोनट ऑयल। तो ये चीज़ें मैंने इसमें डाल के इसको मिक्स किया था। ये जी वाइटनिंग के लिए कहते हैं जी बहुत अच्छी चीज़ है।
तो मैंने कहा इसको भी चिलका लेते हैं और इसको भी आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा अपनी पूरी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसका जो बैटर तैयार किया था, मिक्सचर तैयार किया था, वो इतना किया था कि फेस पे भी लगा लूँ, हाथों पे भी और पाँव पे भी लगा लूँ। तो ये अभी मैं इसमें और रोज़ वाटर डाल रही हूँ क्योंकि ये अभी थिक है। तो इसके बाद इसमें मैंने फिर जो है इसको इस तरह जो है इस तरह का एक पेस्ट बना लिया था। तो इस पेस्ट को मैंने फेस पे भी लगा लिया था, इसके बाद ये अपने दोनों पाँव पे लगा लिया है और उसके बाद फिर मैं दोनों हाथों पे लगा लिया था। तो उसका रिज़ल्ट ये देखें कितने पाँव अच्छे हो गए। पहले मैंने इस दोनों पाँव पे वो टूथपेस्ट वाला जो है रेमेडी यूज़ की थी, उसके बाद फिर मैंने ये व्हाइटनिंग वाली की थी। इसे ये देखें हाथ पे आपको पता चलेगा और इसे मैंने जब फेस पे भी लगाया, फेस पे भी काफ़ी एकदम ग्लो आ गया, मतलब चमक भी आ गई थी। तो ये था। उसके बाद जी फिर घर पे तो हम लोगों ने इफ्तारी नहीं करी थी, हमारी अपने किसी रिलेटिव के घर इफ्तारी थी, तो इसके लिए फिर ये वाला ड्रेस मैंने निकाला था और ये पहन के हम लोग वहाँ पे गए थे। और यहाँ पे जी अभी अज़ान में कुछ टाइम है और यहाँ पे जी चीज़ें वगैरह रखी जा रही हैं और साथ-साथ मतलब जो भी उन्होंने एहतमाम किया था, उस तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे रखी जा रही थी। और इसके बाद फिर जब अज़ान हुई और हम सब ने इफ्तारी की सब ने वहाँ पे, तो उसके बाद हम लोगों ने फिर खाना भी खाया, चाय भी पी, काफ़ी टाइम वहाँ पे गुज़ारा। भी जब चाँद निकलने का मतलब चाँद नज़र आने का ऐलान हुआ कि चाँद नज़र आ गया है और कल ईद है, तो फिर हम लोग वहाँ से आए। उसके बाद हम लोग अपनी एरिया में जो चूड़ियों के स्टॉल थे 2-3, वहाँ पे हम लोग गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने चूड़ियाँ वग़ैरह देखी थी और चीज़ें वग़ैरह जो भी छोटी-मोटी लेनी थी वो ली थी। और वैसे भी एक चाँद रात पे बाहर जाने का एक अपना मज़ा है, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। ये चूड़ियाँ वग़ैरह डिफ़रेंट स्टॉल्स पे थी और यहाँ पे फिर मैंने ये जो है आपको लोगों को भी दिखाने के लिए थोड़ी-सी वीडियो बना ली थी कि ईद और छोटी ईद हो, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन छोटी पे ज़्यादा मज़ा आता है और चूड़ियाँ ना हो तो ये कैसे हो सकता है। तो ये है जी, आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे रश है, गाड़ियाँ आई हुई हैं और काफ़ी मतलब लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो काफ़ी रौनक हो रही थी क्योंकि चाँद नज़र आ चुका था, हर तरफ जो है ईद की तैयारियाँ शुरू थी। तो यहाँ पे जी इन स्टॉल्स पे बच्चों के भी जो है वो नेकलेस लगे हुए थे, ये वाले नेकलेस भी हम लोगों ने लिए थे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए चूड़ियाँ वग़ैरह, कलरफुल चूड़ियाँ बच्चों की, बड़ों की, हर साइज़ की यहाँ पे चूड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और चूड़ियाँ देखें तो वैसे भी काफ़ी दिल खुश हो जाता है क्योंकि लड़कियों का और फीमेल्स का चूड़ियों के साथ एक गहरा ताल्लुक है और बचपन से है। और यहाँ पे देखिए अब जैसे भी जैसे अब हम तो बड़े हो चुके हैं, तो अब बच्चे हैं तो हम लोग, वो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, गोद में भी बच्चियाँ होती हैं, तो उनकी हम लोग चूड़ियाँ लेते हैं जिनको सेंस ही नहीं होती, समझ ही नहीं होती। तो इस तरह फिर हम लोगों ने भी इसी तरह अपनी लाइफ़ गुज़ारी है, हमारे भी बड़ों ने हम हमें ऐसे ही शौक से और ऐसे ही प्यार से बड़ा किया, पाला। तो मुझे चूड़ियाँ काफ़ी पसंद हैं और मैं चूड़ियों की बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ और बचपन से बहुत ज़्यादा मुझे मुझे अट्रैक्ट करती हैं चूड़ियाँ। तो ये वाली चूड़ियाँ मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, कलरफुल सेट था ये वाला। तो इस तरह तो मैंने भी लेनी थी चूड़ियाँ, मतलब मुझे था मैंने कोई लेनी थी इस तरह की जो होती हैं पर्ल्स वाली, लेकिन वो फिर नहीं ली। लेकिन फिर मैंने मतलब जो होती हैं आम चूड़ी होती है वो मैंने ले ली। मैंने कहा चले बाज़ू खाली नहीं होंगे तो आम चूड़ी पहन लूँगी। तो वो उस तरह की चूड़ियाँ फिर मैंने लूँगी सदर से, क्योंकि मैं 2-3 चक्कर लगाए हैं लेकिन मेरे ज़हन से ही निकल जाता था। जब हम लोग घर आ जाते थे फिर कहते थे कि वहाँ पे जाऊँगी और लेके आऊँगी, तो फिर बात भूल जाती थी। तो इस तरह फिर जो है रहेगी मेरी चूड़ियाँ, लेकिन ये है कि मैंने मैचिंग थोड़ी बहुती करके चूड़ियाँ ले ली हैं। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह अपनी जो सुबह जो का ईद का व्लॉग होगा उसमें मैं आपको वो दिखाऊँगी। वैसे अभी तक तो मेरा ड्रेस तैयार होके नहीं आया, टेलर ने कहा था कि ईद वाले दिन दूँगा, तो अब देखें देता भी है कि नहीं, क्योंकि उसको मैं कॉल वगैरह कर रही हूँ लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा। तो हो सकता है सूट ना भी तैयार हो, तो फिर जो मेरा एक पड़ा हुआ है, 1 या 3 सूट मेरे हैं जो मेरे स्टिच हैं, तो उनमें से फिर कोई पहन लूँगी। तो उसके बाद जी हम लोग घर आ गए थे, घर आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिए थे, खीर बनानी थी और ये जो केक आया था ईद मुबारक का, तो वो फिर बच्चे कह रहे थे कि इसको कट करके दें और हम लोगों ने खाना है। तो फिर यहाँ पे मैं केक कट करके सबको दे रही हूँ कि खा लें सब केक वग़ैरह। तो साथ फिर मैंने जो है ये देखें केक इतना प्यारा था, खूबसूरत केक था, काटने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सबको यहाँ पे केक कट करके दिया और यहाँ पे मैं भी खुद भी खा रही थी, काफ़ी अच्छा और टेस्टी
केक था। तो उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे, मैं भी साथ-साथ जो खीर मैंने अपनी मतलब बनाने के लिए रखी हुई थी, तो उसको बार-बार जाके देख रही थी कहीं कि वो जल ना जाए। वैसे काफ़ी सारा थोड़ी-सी दूध जो है बॉयल हो गया था, तो वो छोटे बेबी बच्चे भी आए हुए थे, तो उनको भी साथ-साथ सँभाल रही थी, साथ उनको भी देख रही थी। तो उसके बाद जी फिर जो केक वगैरह खाया था और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बर्तन थे, हालाँकि घर में इफ्तारी नहीं की थी, लेकिन फिर भी बर्तन बच्चे साथ-साथ खाते रहते हैं, तो बर्तन इकट्ठे होते रहते हैं, तो फिर मैं साथ-साथ जो है मैं या घर में कोई भी होता है तो वो धो लेते हैं। इस वक़्त मैं ही थी, तो फिर मुझे नज़र आया, तो फिर मैंने कहा चलिए बर्तन भी साथ वॉश कर देती हूँ, इकट्ठे हो जाएँगे, नहीं तो फिर सुबह ईद है तो और फिर ज़्यादा काम होता है सुबह के टाइम, तो अभी से जो है साथ-साथ काम जो है वो कर लिया जाए। तो यहाँ पे बर्तन धुल जब मैंने वॉश कर लिए, तो यहाँ पे जी खीर तकरीबन तैयार है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे देख रही थी, उसके बाद जब खीर मुकम्मल तैयार होगी तो उसको मैंने जो है थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दिया था, और उसके बाद इनको मैंने 2 मतलब ब बाउल में डाल के तो उसमें मैंने रख दिया था। मैंने उसके बाद फिर इसको फ्रिज में रखा था। फिर लास्ट में जी मैंने अपने मेहंदी का काम स्टार्ट किया था, और ये मैंने स्टिकर्स लिए थे, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो वो मैंने लगाए थे, और उन पे साथ मैंने एक बैक साइड पे लगाया था और एक फ्रंट साइड पे। तो ये फ्रंट साइड का स्टिकर एक मैंने उतारा, उसके बाद फिर मैंने खुद थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग करने की कोशिश की, लेकिन रात का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है था, तो अभी भी तकरीबन रात के 3:30 बजे का टाइम है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी, और फिर मेरे से जो है जब मैं थक जाती हूँ तो फिर मेरे से इस तरह के काम नहीं होते। मैं स्टिकर्स भी इसीलिए लेकर आई थी कि मेहंदी लगाने का जो टाइम है वो मुझे मिलता नहीं। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत-बहुत ईद मुबारक। तो चलिए इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।